बच्चों, कैसी रही दिवाली और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, सामाजिक असमानताएं और अपवर्जन के प्रतिरोध। अध्याय 3 में है सामाजिक असमानताएं और अपवर्जन के प्रतिरोध। सबसे पहले हमको सामाजिक असमानता का अर्थ देखना होगा कि सामाजिक असमानता का अर्थ क्या है। बच्चों, समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? सामाजिक दृष्टिकोण। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम विभिन्न इकाइयों के मध्य तुलना करते हैं और उनके बीच की विशेषताएं जब अलग अलग पाई जाती है तो उसे सामाजिक असमानताएं कहते हैं। विशेषताओं का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे जब दो व्यक्तियों के मध्य हम उनके गुणों के आधार पर तुलना करते हैं या हम किसी को भी आधार मानकर तुलना करते हैं तो उस तुलना में कोई न कोई समानता के साथ साथ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती है। क्यों? क्योंकि समाज का निर्माण व्यक्तियों के समूह से होता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के समूह से होता है और मानव प्रकृति में भिन्नताओं का पाया जाना अनिवार्य तत्व है। मानव प्रवृत्तियों में भिन्नताओं का पाया जाना एक अनिवार्य तत्व है। इसीलिए समाज के अंदर या सामाजिक पहलुओं के मध्य विभिन्न समानताएं तो है ही और समानताएं होंगी तभी सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाएगी। लेकिन केवल समानताओं का पाए जाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे गुणों के साथ साथ व्यक्ति के अंदर अवगुण भी चलते हैं और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर और इन्हीं गुण और अवगुणों के आधार पर हमारी सामाजिक व्यवस्था में असमानताएं पाई जाती है। अब सामाजिक असमानता के आधार क्या है? सामाजिक असमानता के आधार क्या है? सामाजिक असमानता के आधार में आता है जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, भाषा, विवाह, परिवार, संस्कृति और ऐसे अनेक पहलू या ऐसे अनेक तत्व या ऐसे अनेक विभाजनों के आधार पर सामाजिक असमानता के आधार माने जाते हैं। अब बच्चों, जाति का मतलब होता है कास्ट। मैंने पहले भी बताया था कि जाति का अर्थ होता है, जाति को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। तो जाति हमारे समाज की असमानताओं को बनाने का एक प्रमुख आधार होता है। जाति के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें ऊंच नीच की भावना होती है और इसी ऊंच नीच के आधार पर जाति क्रम बनता है। जैसे उच्च स्तर की जाति, फिर उससे निम्न स्तर की, इन्हीं क्रम के आधार पर असमानताओं का पाया जाना है। दूसरा है आयु। आयु का मतलब होता है कि व्यक्ति की विभिन्न आयु, जैसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, इनके मध्य आयु के आधार पे भी असमानताएं पाई जाती। तीसरा है लिंग। लिंग का मतलब होता है हमारे समाज के अंदर स्त्री और पुरुष होते हैं। स्त्री और पुरुष के अंदर भी विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती। व्यवसाय के अंतर्गत होता है यानी कि व्यक्ति का आर्थिक साधन। व्यवसाय का मतलब होता है व्यक्ति का आर्थिक साधन। आर्थिक साधन का मतलब होता है कि कुछ लोगों का व्यवसाय ऊंचा होता है, अधिक होता है, किसी का आर्थिक स्तर ऊंचा होता है और किसी का आर्थिक स्तर निम्न होता है। इस आधार पर भी सामाजिक असमानता का पाया जाना संभव है। धर्म का मतलब होता है कि विभिन्न जाति के धर्म का संबंध विभिन्न जाति से होता है।
अलग अलग जाति के लोग अपने अलग अलग धर्म के अनुयायी होते हैं और वो सभी अपने अपने धर्म को महत्व देते हैं। इसी आधार पर उनके मध्य असमानताओं का निर्माण हो जाता है। अगली है भाषा। विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी असमानता का कारण है। विवाह भी असमानता का कारण है। परिवार में विभिन्न प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, इनके आधार पे भी असमानताओं का निर्माण होता है। फिर आती है संस्कृति, और इस प्रकार समाज के विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर समानताओं के साथ साथ असमानताओं का निर्माण भी करते हैं। अब बच्चों आगे